होस्ट करेंगे उसके लिए बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन को, सीनियर एंकर एंड मैनेजिंग एडिटर, सीनियर न्यूज 18। पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया। आप सबको नमस्ते, जय हिंद और जय श्री। मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पहला प्रश्न यही है जो आज के हमारे शीर्ष से भी जुड़ा है, आपके गीत से भी जुड़ा है। राम थे, राम है, राम रहेंगे। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम कौन है और हमारे रोम रोम में कण कण में राम क्यों है भारत के? ये बड़ी अच्छी चर्चा है और ये पूरा इस समय विश्व सर्च भी कर रहा है राम क्या क्या है। जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा संसार शामिल है, हमें तो लगता है पूरी सृष्टि शामिल है, तो उनके लिए हम एक कविता की 4 लाइनें हैं कि सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन। सूरज को देता है भीषण अगन, तारों को करता है जो रोशन। चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, मेरा राम तेरा राम। हम तो राम की परिभाषा ये समझते हैं मेरे भैया। और देखिए ये जो समय है ना, ये स्वयं भी बता रहा है कि राम जी कौन है। वो समय भी याद करना जरूरी है जब भगवान राम प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। और तब तुलसी बाबा ने लिखा है, उन्होंने एक चौपाई लिखी है जिसको थोड़ा सा मुझे विस्मृत होने लगा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, प्रगट्यऊ राम लोक विश्राम। क्या बात। तो वो जो जिनके उपस्थित होने के पहले दुनिया के भाव बदलने लगे थे, हम क्या मनोज तिवारी भी समझ रहा है और यहां सामने बैठे हुए लोगों के साथ जो न्यूज 18 देख रहे हैं इस समय, वो भी समझ रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि दुनिया शांति के लिए भारत की तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की तरफ आशा लगी है। ये ऐसे ही नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने का बेड़ा भारत ने उठा लिया है। ये ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पे उस जगह जहां कोई नहीं गया वहां भारत पहुंच गया। ये राम के पुनः आने की एक बहुत बड़ी निशानियां हैं। और मुझे लगता है कि अब सब जो लोग कहते थे राम काल्पनिक हैं, वो भी कह रहे हैं हम 22 के बाद जाएंगे। इसका मतलब तुम भी मान लिए कि राम थे, राम है और राम रहेंगे। पर आपने ये मनोज जी आज अच्छे फॉर्म में आए हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि भाई पहला शॉट ऐसा लग गया ऑन ड्राइव सचिन नहीं, आपने ऐसी बॉल दे दी, आपने ऐसी बॉल दे दी कि मन किया कि उसमें खेलें। नहीं, लेकिन याद देखो जी, चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, उदर भूख सबकी बुझाता, राही का तरुअर
प्यासे का सरवर सकल प्राणियों का जो दाता, कष्टों का करता है जो भंजन, महादेव करते हैं जिनको नमन। दुष्टों को ताड़ना और संतों को देता है मान, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। न्यूज 18 के भी राम है। आपने भी बहुत सुंदर भजन बनवाया है। मैं सुना मैं इसको। हाँ, देखिए हमने तो बस इतना कहा है कि पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर क्षण में, हर तन में, हर मन में राम। प्रणाम सिया राम, प्रणाम सिया राम। ये जो आपने प्रणाम कहा ना, ये प्रणाम कहा था जनकपुर ने जब ससुरारी में आए राम। हम उसी धरती के एक वासी, मेरे तो पहुना है श्री राम। हम हंसते हंसते पहुना को कुछ हंसी सुना भी देते हैं। हमसे बखान के करी भैया, हम राम जी को कभी कभी गरिया भी देते हैं। हम तो जनकपुर वाले हैं ना भैया। प्रणाम प्रणाम राम, ये सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मिथिलांचल में राम जी को कैसे उनका स्वागत, उनको मंगल न कौनो भयो राम के बियाह नियर, सुनली नहीं कान से न नैना निहारी हैं। हमसे बखान के करी हो राम रघुवर के, हम तो राम पहुना के रोज देत गारी हैं। हम तो बसिंदा हैं जी राम के ससुरारी के, सिया जी हमार बहिना, राम पहुना हमारे हैं जी सरकार। हम तो पहुना भाव में रहते हैं। पर अब थोड़ा सा एक सियासी रंग इसमें क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो आस्था का तो विषय राम है, पर राम राज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें विकास, हर किसी को, किसी के घर में अंधकार ना हो, किसी को भी रोटी की दरकार ना हो, इस तरीके का राम राज्य की परिकल्पना हम कहते हैं, मानते हैं। तो क्या वो हो रहा है? पिछले 9 साल में ऐसा दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी नजर घुमा लीजिए। आज आपके कार्यक्रम का नाम है अयोध्या पर्व राम युग। राम जी की ज्योति स्थापित होने जा रही है। 11 दिन का एक अद्भुत यम नियम के साथ प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं। जमीन पे सो रहे हैं, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं तो न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहूंगा, ये जो राम ज्योति है ना, केवल घी और दिया से नहीं जली है। ये राम ज्योति इस देश के 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंकों से जोड़ करके जली है। ये राम ज्योति मेरे भैया 4.25 करोड़ बेघर को उनको छत दे करके तो जली है। ये राम ज्योति 13 करोड़ लोगों के घर में पहली बार शौचालय बना करके, इज्जत घर दे करके जली है। ये राम ज्योति 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया सालाना इलाज देकर के बनी जली है। इस ज्योति का कितना लौ होगा, जो ज्योति न जाने कितने, लगभग 12 करोड़ माताओं की आंखों से धुआं हटा करके जली है। उस ज्योति पर विपक्ष को गर्व हो न हो, हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा साहेब, हमें रहेगा सर। क्या बात है। तो जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप पर यह आरोप लगता था कि आप कह रहे हैं कि मंदिर तब बनाएंगे जब आप कुर्सी पर बिठाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 24 के लिए कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमें वोट बनाकर फिर से सरकार बनवा दो। वो प्राण सियासत भी ला रहे हैं इस आस्था। वो प्राण प्रतिष्ठा में कभी नहीं आते। वो तो राम का प्राण हरने में विश्वास करते हैं, राम को प्राण देने में विश्वास ही नहीं करते हैं। अभी जो लोग भी आपके मंच पे आएंगे, जो इंडी अलायंस से होंगे,
आपको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या दिक्कत है? 500 साल से राम जी के मंदिर को तोड़कर, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी। अगर आज का कानून उस समय होता ना, तो बाबर को फांसी की सजा होती। आप किसी दूसरे, आज भी मैं इस शो में कह रहा हूं, मैं एक सांसद के रूप में भी कह रहा हूं, किसका मजाल है जो किसी भी धर्म के किसी देवालय को गिरा दे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, क्या कोई तोड़ सकता है? हमारा कानून ऐसा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने में राम का सम्मान क्यों छूट जाएगा? हम तो कभी नहीं, हमारा तो धर्म ही ऐसा है। आप कभी ये सोचते नहीं हैं कि 47 में धर्म के नाम का बटा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसे आज हम भारत कहते हैं, उस हिंदुस्तान में हिंदू को अपनी आस्था को और राम लला को अपने विराजमान होने की जन्मभूमि को कोर्ट में साबित करना पड़ रहा है। अब वही बात ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर है कि कोई बात नहीं, देवता को अपनी जगह पर जहां वो हजारों साल से विराजमान है, उसको लीगली कोर्ट में प्रमाणित करना पड़ रहा है, वो भी हिंदुस्तान। अब आपने तो लिखा है ना, राम युग की शुरुआत हो रही है। राम युग शुरू हो रहा है, इसका मतलब त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। वैसे भी लिखा है शास्त्रों में कि कलयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत होगी, और मेरा तो दिल कह रहा है कि 22 तारीख से त्रेता युग की छाया शुरू हो रही है। राम जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब प्रधानमंत्री आवास में गाय माता खा रही है खाना, और खिला कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। तो वो अकेले नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश की 140 करोड़ जनता कर रही है। उस 140 करोड़ में राहुल जी को हटा दीजिए। उस 140 करोड़ में आप उन कुछ लोगों को हटा दीजिए जो कहते हैं सनातन नष्ट करने आए हैं। अरे भैया, अपना धर्म बचा लो, दूसरों को नष्ट करते करते तो बहुत लोग चले गए। किसने, बाबर ने कभी सोचा होगा कि यह दिन भी आएगा? हमारा एक साथी आया है यहां पे, मेरे साथ है जी, अमित धुल, हरियाणा का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार। बुला लो उसको। हाँ, बुला लीजिए। एक तो कुर्सी लगाइए ना यहाँ पे, कुर्सी लगवा दीजिए भैया, एक तो कुर्सी लाओ। अमित इधर आओ बेटा, स्वागत कीजिए अमित धुल जी का। ये अमित के लिए आप लोग, राम है राम रहेंगे, इन्हीं के साथ हमने गाया है, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। अरे तो बाजा भी है, जरा 5वां सुर लगाइएगा, सा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। ये तो कोई भी गा सकता है। हम राम के पहले कहते थे खुद से, अब पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। सभी गाइए ना। राम के थे, राम के हैं, हम राम के आइए। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, सभी बोलिए, सीताराम। रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन तारा सनातन है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है हम लोगों के गाने में, अच्छा लग रहा है। जरा एक बार बाजा बंद करना भैया। हाँ, थोड़ा इशारे से। आप लोग क्या गाए हैं? मैंने ऐसा आज तक टीवी का शो नहीं देखा कि राम के थे राम के हैं हम राम के, और जोर से बोलिए राम के हैं। और ये एक लाइन है, सनातन है धर्म हमारा, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा सनातनी है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में बहेंगे। बहुत अच्छी लाइन। कुछ लाइनों को जीना है। आप तो खुद शब्दों के बहुत धनी हो, और न्यूज 18 के जो एंकर्स को मैं सुनता हूं, मैं अमीश देवगन जी को भी सुनता हूं, सब लोगों को सुनता हूं। आपका एक जो है ना, वो एक लाइन तो हम सबको इस पे चलना है मेरे भाई बहन, कि राम की गंगा में हम सब बहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम की गंगा में बहना है तो समझ लीजिए मर्यादा की गंगा में बहना है। क्या बात है। राम की गंगा में बहना है तो सत्य की गंगा में बहना है। राम की गंगा में बहना मतलब प्रातः काल उठी के रघुनाथा, क्या बात। मातु पिता गुरु नाम महिमा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, आपको अपने माता और गुरु के पैर छूने की जो बात करते हैं वो राम कैसे आपसे अलग हो सकते हैं? जेही पर जेही कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछ। वाह वाह वाह। राम जी कहे हैं कि जिस पे आपका सच्चा प्रेम है, वो दोस्त हो, वो जीवन साथी हो, वो आपको मिल के ही रहता है। तो राम की गंगा में हम सब बहेंगे। फिर तो सब कह सकते हैं कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहिए। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बाबा बहुत अच्छे, बहुत सुंदर म्यूजिशियन बुला रखे हैं आप। हम लोग का और जो जोश आ गया, जोश और बढ़ गया। और आपको सुनाना होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे इनको। नहीं। आपके आने से हमारा जोश बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इनके लिए एक बार जोर से बोलिए जय श्री। नहीं, हमने हाँ, क्या बात है। देखिए एक बात आपसे बताऊं, अब तो खड़े हो गए हैं तो खड़े ही रहते हैं। हाँ जी, ये ऊर्जा ऐसे निकल के आ रही है ना। खड़े हो गए तो खड़े रहते हैं। वैसे भी अभी रामलला भी खड़े ही हैं 5 वर्षीय। और क्या सूरत है। देखिए अभी गाना तो हम लोग पहले गा दिए थे। हाँ। लेकिन गाने की एक लाइन ऐसा मिला है, हमने तो मूर्ति नहीं देखी थी। वो क्या लाइन है? भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी, जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। क्या बात है। अब एक बार और सुना दीजिए। ये गाना, ये शब्द
हम लोग पहले गा चुके हैं। और मूर्तियां जब देखली हैं तो हमके लागल कि बाप रे, तो रामे जी लिखवा दिले बड़े। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी। ये जो भैया गमछा ओढ़े हैं, जो टीका लगाए हैं, कुछ लोग इस टीके से भड़क जाते, कुछ लोग इस गमछे से सरक जाते। शायद सरक जाते शब्द ठीक नहीं है, कुछ लोग इस गमछे से सनक जाते। लेकिन याद रहे कि जो सूर्य का रंग है, जो अग्नि का रंग है, उससे कहां तक बच के जाओगे। बनाना होगा जब भोजन, इसी भगवे को जलाओगे। वहां कैसे बचोगे? आंच कैसे आएगी? सूर्य की आंच है, सूर्य की आंच या अग्नि की आंच। तो भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी। राम लला की सूरत प्यारी। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे, राम के थे जोर से राम के, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, और राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी, पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी से। दादी से कहते थे ना, दादी कहती थी बाबू तनी रामायण सुना दो, तो हम दादी को रामायण सुनाते थे। अपने नहीं भी सुनना होता तो पढ़ते जाते थे। मंगल भवन मंगलहारी, नवमी तिथि शुभ मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रिय बीता। सुनते थे? हाँ सुनते थे, पढ़ते थे। मध्यकाल अतिशीतन घामा, पावन काल पावन जन्म लोक विश्व, दादी को सुनाते थे। अब दादी को भी सुनाएंगे। क्या बात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब मैं सोचता हूं कि इसमें कौन धर्म आड़े आता है? जो कहना है वही करना है। इसमें कोई धर्म आड़े आता है क्या? अब ये कोई अखिलेश जी को समझाए। अखिलेश भाई आए तो मेरी भेंट नहीं, मैं उधर मैं आज उनसे मिल लेता, क्योंकि मैं तो, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। हम पार्टी के नेता के आधार पे नमस्कार बंदगी बंद नहीं करते। जो लोग आज भटके हुए हैं, कल राम जी उनको रास्ते पे ला देंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रविसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत अच्छे, क्या बात। ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत प्यारे हैं। देखिए हम लोगों ने जरा इसको एक चौथा काला दीजिएगा।
5 से 4 कर दीजिए। ये सुरों का युद्ध है। देखो, रामचरितमानस में एक शब्द आता है और जैसे ही कहा शैलेश लोढ़ा जी आ गए। हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। स्वागत उनका। शैलेश जी सभा बांध रहे हैं, मनोज तिवारी जी राममय हो गए हैं, आप भी आ गए। देखिए राम युग में ये तो अभी तो हम लोग ऐसे ही ये धुल और तिवारी ही थे, एक लोढ़ा भी आ गए हैं। और बिना लोढ़ा के राम जी का प्रतिष्ठापना नहीं हो सकता। तो हम इस भाव के साथ एक हम लोग गीत, जब जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बार जिस दिन शिलान्यास हो रही थी जी, तो मैंने उस दिन एक गीत गाया था और मैं सभी लोगों को, जितने इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बोलते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, कब जाओगे भैया? तो बोलते हैं हम उसके बाद जाएंगे। हमने कहा इसका मतलब आप राम जी की उस मूर्ति में प्राण नहीं डालना चाहते हो? वो कल भी नहीं चाहते थे कि राम जी की मूर्ति में प्राण हो, वो आज भी नहीं चाहते हैं कि राम जी की मूर्ति में प्राण हो। क्योंकि राम का मतलब मर्यादा, राम की मतलब सत्य, राम का मतलब राजा कैसा हो, राम का मतलब शिष्य कैसा हो, राम का मतलब संतान कैसी हो, सब कुछ है ना जी। और वो आदर्श भी है ना कि हम सबको भी वैसा ही होना चाहिए। हम, मेरे हिसाब से राम जी, आपने पूछा ना कि राम क्या है, हमारे लिए राम जी मानव व्यवहार की दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है, ऐसा मैं राम जी को देखता हूं। क्या बात, मानव व्यवहार की। इसीलिए हमने उनसे कहा, कभी एक बात कही, हम लोग आजकल एक भोजपुरी में गीत गा रहे हैं, अमित हो जाए या पांचवा नहीं, पांचवा, अच्छा पांचवा कर दो भाई। ये हरियाणा के हैं, मैं बिहार का, पूर्वांचल का, और मैं दक्षिण भारत का। आप दक्षिण भारत के। और हम लोग एक गीत गा रहे हैं, अरे अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आइल। आइल 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 ये भोजपुरी। हाँ। कि अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने के आइल। कई बरिसन के कठिन तपस्या राम भगतन के रंग है लाइल। देश के राम, राम के देश, राम के महिमा बा न्यारी। ईंट ईंट पे राम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। और फिर आते हैं, ये आपके नाम में क्या लिखा है? अयोध्या पर्व राम युग। तो राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। अवध में बाजे अनक बधाइल। मंदिर घड़ी मंदिर दर्शन के आए, कई बरसन के कठिन तपस्या राम भगतन के, राम भगतन के वाले आए। देश के राम, राम के देश, राम के महिमा बाजारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। और एक बहुत अच्छी लाइन है, पत्थर पत्थर पूजे वाला भू पर साज रहल बा। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहल बा। राम विरोधी की छाती पे डंका बाज रहल बा। राम विरोधी के छाती पर डंका बाज रहल बा। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहल बा। राम विरोधी के छाती पर डंका बा। और एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बा,
कि हजारों रावण पे पड़ गई अकेले बजरंगी भारी। गाइए अब हमरा से हजारों रावण पे पड़ गई। सलेश भाई आइए 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 बोले तो सलेश आइए आइए। ये शैलेश लोढ़ा जी हम लोग जब महाराष्ट्र में रहते थे तब से भैया को ये बड़े मित्रता निभाने वाले लोग हैं। चाहे इनकी ख्याति कितनी भी हो जाए ये मित्रों को नहीं भूलते। तो हमने कहा है शैलेश भाई जी कि हजारों रावण पे पड़ गई अकेले बजरंगी भारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा जयकारा श्री राम लिखल बा। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी त्रेता युग के तैयारी। ओ हजारों रावण पे पड़ गई अकेले बजरंगी भारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा। इस लाइन के साथ हम लोग एक लाइन और जोड़ रहे हैं। अब वो किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे। हाँ। किसके आभारी हैं हम लोग? भगवाधारी मोदी जी का सारा भारत आभारी। अब आप इसको भोजपुरी में गा दीजिए। भगवाधारी मोदी जी का सारा भारत आभारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी हमारे गुरुजी त्रेता युग के तैयारी। हमारे गुरुजी आए जी हमारे गुरुजी भी हैं। तो आप हमें परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज जी हमारे गुरुजी भी हैं। उसी समय आ गए। मनोज जी, अमित जी, आपने तो समा बांध दिया और इस समा को आगे ले जाने के लिए शैलेश लोढ़ा जी हमारे आप साथ अब यहीं रहेंगे आप? हम नीचे चलते हैं। हमने आपको बेटन थमा दिया यहाँ से आप लेके जाइए। और देखिए सही बात है कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, उसी अयोध्या जाना है। बहुत जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए, अमित धूल जी के लिए बहुत बहुत आभार। और स्वागत कीजिए शैलेश लोढ़ा जी का। मेरा स्वागत तो आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनोज जी भाई हैं, हमारे मित्र हैं, ये सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कलाकार कितने गुणी हैं। तो मैं चाहता हूं वो मनोज तिवारी जो भीतर से अद्भुत गीतकार है, कवि है, गायक है, अभिनेता है और नेता है, न जाने कितने रोल कर रहे हैं, इनके लिए जरा जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए मनोज तिवारी जी को। बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। लेकिन आपसे अनुरोध है मनोज तिवारी जी, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहें क्योंकि न्यूज 18 आपको धन्यवाद करना चाहता है। कृपया मंच पर बने रहें। और उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अरुण पांडे जी को, सीनियर एडिटर न्यूज 18। मनोज जी आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारे। न्यूज 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया कल्याण वाला, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया कल्याण वाला, राम सिया राम सिया पल में युग युग। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हर तन में हर मन में कण कण में राम। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, पुरुषों में है उत्तम राम, तो जोर से बोलो जय श्री राम।